पहले इस्तीफा और फिर साष्टांग प्रणाम। यह है गुना की चाचौड़ा सीट से आने वाली ममता मीणा, जिन्होंने कुछ इस अंदाज में पार्टी को अलविदा कहा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहली लिस्ट आने के बाद टिकट के दावेदारों को मायूसी हाथ लगने लगी थी। इसके बाद बीजेपी में दल बदल का खेल शुरू हो गया। गुना के चाचौड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। इस सीट पर ममता मीणा दावेदारी जता रही थी। उम्मीदवार की घोषणा के बाद वो लगातार विरोध जता रही थी, लेकिन पार्टी में कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने भोपाल आकर कुछ अलग अंदाज में इस्तीफा दिया। पार्टी पदाधिकारी को इस्तीफा पत्र सौंपने के बाद वो पार्टी ऑफिस में मत्था टेक कर बाहर निकल गई। मैं एक घुटन की सांस ले रही, ऐसी घुटन की सांस में मेरे साथ में जो धोखा हो रहा, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव मैं जीती, मेरे पति जो पूर्व डीआईजी है वो जीते, और जिन लोगों के हमने जो भी प्रत्याशी बनाई गई उनको मैंने खुद ने चुनाव हराया, मेरे पति ने उनके देवर को चुनाव हराया। ऐसे लोगों को आप प्रत्याशी बना रहे हैं जो हमसे चुनाव हार रहे हैं, और उसके बाद अभी तक उनके द्वारा न मुझसे कोई संपर्क किया गया, न बातचीत की गई। उनके तरफ से तो मुझे 17 तारीख को जब वो टिकट आया था, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने दूध में से मक्खी निकालते से निकाल के फेंक दिया। और खुद हितानंद शर्मा जी, संगठन महामंत्री जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, भाई साहब ने मुझसे कहा था कि तुम्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है, इसलिए तुम जिला पंचायत का तुम छोड़ो। एक परिवार में 2 पद नहीं हो सकते, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद भी विश्वास देके मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, और ये यात्रा यहीं नहीं रुकोगी पूरे मध्य प्रदेश में। आप चुनाव में उतरूंगी, मैं चुनाव लड़ूंगी। हर गांव में जन आदेश यात्रा के माध्यम से जनता से आदेश ले लिया मैंने। खामखेड़ा बालाजी दरबार सरकार से आदेश ले लिया मैंने। मुझे न्याय की अपेक्षा थी, पर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, बहुत अन्याय हुआ। और कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगी कि मेरा साथ दे। पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करूं, क्योंकि उपचुनाव में मैंने चुनाव प्रचार के माध्यम से मैं गई हूं पार्टी के लिए। मेरा साथ दे, मेरी मदद करे, मेरा दुख के समय में मेरे साथ खड़े रहे, क्योंकि मैं हर कार्यकर्ता के स्वाभिमान के लिए मैं जान की बाजी भी मैंने लगाई, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी हूँ और न पीछे हटूंगी। दरअसल बीजेपी ने 17 अगस्त को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। चाचौड़ा विधानसभा सीट से दिल्ली में तैनात IRS अधिकारी की पत्नी प्रियंका मीणा को यहां से उम्मीदवार बनाया है। उनके उम्मीदवार बनाए जाने से ममता मीणा नाराज हो गई। ममता ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि मैं आपके टिकट पर चाचौड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी। इसके बाद वो नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई। 2 दिनों में बीजेपी से ये तीसरा इस्तीफा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक प्रमोद टंडन और दिनेश मल्हार ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी की पहली सूची आते ही ममता मीणा ने विद्रोह शुरू कर दिया था। वो खुलकर प्रियंका मीणा के खिलाफ थी। 22 अगस्त को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा से उन्होंने मुलाकात की, और गुस्से में ममता ने कहा था कि मैं शेरनी हूं और घायल भी हूं। चाचौड़ा में पैराशूट की राजनीति नहीं होगी। कोई कांग्रेस से आता है और बीजेपी से टिकट ले लेता है। उन्होंने कहा था कि 40 सालों से लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है, बैनर लगाए हैं, बीजेपी का झंडा उठाया है और पोस्टर चिपकाए हैं। उनके साथ आखिर न्याय कब होगा? वहीं चाचौड़ा क्षेत्र में ममता मीणा अपने कामों को लेकर भी विवादों में रही हैं। उन पर दिलीप बिल्डकॉन में एक कर्मचारी को बंधक बनाकर पिटाई करने के आरोप लगे थे। कथित तौर पर सीएम इससे नाराज हुए थे। इसके साथ ही प्रियंका मीणा के घर में भी तोड़फोड़ कराने के भी आरोप उन पर लगे थे। साथ ही निकाय चुनाव के दौरान भी भीतरघात के आरोपों से ममता मीणा जूझ रही थी। शायद इसकी वजह से भी उन्हें नुकसान हुआ है। फिलहाल कारण जो भी रहा हो, लेकिन ममता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।